बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल एजी लवली टेक। गाइस आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। ये मैंने एक पेज पे कुछ सिंबल्स और विद नेम बनाए हैं, तो इसको शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो हमारा पहला सिंबल है वो है एसी सप्लाई का, एसी सोर्स, जो मतलब अल्टरनेटिव करंट आ रहा होता है। जो साइन में बनी हुई है एसी सप्लाई की, इसके साथ में है डीसी सोर्स, डीसी सप्लाई। अब ये जो दो लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट करंट की सप्लाई आ रही है। साथ में है कनेक्टर या वायर, ये जो लंबी सी एक वायर जा रही है, ये एक वायर है, एक कनेक्टर हो गया। उसके साथ में हम बात करेंगे फ्यूज़ की। दोस्तों ये साइन वेव बनी है और साथ में ये वायर कनेक्टर हुई है, ये है फ्यूज़ का सिंबल। अब आगे चलते हैं। ये जो क्रॉस में लगा हुआ है ये है कनेक्टेड वायर, यानी अगर कोई वायर क्रॉस में कनेक्ट होकर जा रही है तो वो इस तरह से लगी होगी, सिंबल बना होगा उसका। फिर आगे चलते हैं। वायर नॉट कनेक्टेड, देखिए ये भी है क्रॉस में, लेकिन इसमें जस्ट एक चीज़ है कि एक वायर सीधी जा रही है और जो दूसरी उसके ऊपर से गुजर रही है। अगर कनेक्ट नहीं है तो वो इस देखिए साइन बना हुआ है, ऊपर से गुजर रही है, इसका मतलब यही है। फिर आगे चलते हैं। ये हमारे पास है सर्किट ब्रेकर। नॉर्मली से सर्किट ब्रेकर हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद डायग्राम में देखा है तो ये जो सिंबल बना हुआ है ये सर्किट ब्रेकर का है। नेक्स्ट वन है सेल। ये दोस्तों सेल का सिंबल है। इसमें ये जो साइड है बड़ी लाइन लगी हुई है, ये रेड मैंने लगा दी, ये पॉजिटिव साइन की है, और दूसरी जो है छोटी ये नेगेटिव साइन की है। आगे चलते हैं। बैटरी। दोस्तों सेलों का मजमूआ बेसिकली बैटरी कहलाता है। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये बैटरी का है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। सिंगल वे स्विच। दोस्तों ये है हमारा सिंगल वे स्विच। इसमें नॉर्मली ये ओपन ही होता है। देखिए दो पॉइंट हैं, एक और दो। अब ये एक दूसरे से क्लोज़ नहीं हुआ, जैसे हम ऑन करते हैं तो ये मिल जाता है, जैसे हमारा सर्किट बन जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। टू वे स्विच। दोस्तों ये हमारा टू वे स्विच लगा हुआ है। इसमें तीन पॉइंट होते हैं, एक कॉमन होता है, एक नॉर्मली क्लोज होता है और एक तीसरा ओपन होता है। अब जब ये बनाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और जब इसको बनाएंगे तो ये ओपन है। अब एक टाइम में यहाँ इसमें से एक क्लोज रहता है। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक बेल की, बज़र। दोस्तों ये सिंबल बज़र का है, जो कि नॉर्मल सर्किट्स में यूज़ हो रहा होता है, ये सिंबल बना होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। वोल्ट मीटर। ये हमारे पास वैसे 4 मीटर एक साथ मैंने सिंबल बना दिए हैं। इसमें सब में कोई एक ही चीज़ का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ कॉमन होता है। दोस्तों वोल्ट मीटर है तो उसमें आपने एक सर्कल लगाना है, उसके अंदर वी लिख देना और साथ में 2 पॉइंट निकाल देना, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। फिर है एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर भी सेम लाइक है, वैसे ही है, सर्कल बनाना है, पॉइंट निकालना है, लेकिन बीच में ए लिख दिया तो आपका ये एम्पेयर मीटर का सिंबल हो गया। आगे चलते हैं। ये है वाट मीटर, जिसमें पावर चेक करते हैं जब, जो कि नॉर्मली हर घर में एक एनर्जी मीटर लगा होता है, वो भी एक बेसिकली पावर मीटर है। तो इसका भी सिंबल वैसे ही है, बस जस्ट आपने सर्कल लगाना है, उसके अंदर W लिख देना है, ये आपका वोट मीटर बन जाएगा। बाकी 2 आपने पॉइंट्स निकाल देने। नेक्स्ट वन है गैल्वानोमीटर। तो दोस्तों गैल्वानोमीटर भी सेम लाइक वैसे ही है, इसको भी अंदर G लिख देंगे तो ये आपका गैल्वानोमीटर बन गया। दोस्तों इसमें जो वोल्टेज मीटर है ये नॉर्मली वोल्ट चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी सर्किट में। जिस तरह नॉर्मली घरों में हमारे 220 वोल्ट यूज़र होते हैं। ये जो मीटर ये एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर यानी करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जैसे आपका एक घर में पंखा है, वो कितने एम्पेयर ले रहा है, 0.1 ले रहा है, 0.3 एम्पेयर ले रहा है, 0.5 एम्पेयर ले रहा है। या आपकी जैसे इस्त्री हो गई, अब अगर 1000 वाट की इस्त्री है तो वो कम से कम आपको 4.5 एम्पेयर ले रही होती है। तो आगे चलते हैं दोस्तों रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर बेसिकली करंट के बहाव में रुकावट होता है, उसका ये सिंबल यूज़ करते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट वन आ गया आपके पास कैपेसिटर। कैपेसिटर दोस्तों वैसे इनकी और भी टाइप्स हैं, पोलर कैपेसिटर, नॉन पोलर। इस तरह से ये जो बना हुआ है ये नॉन पोलर ही है, ये नॉर्मली एसी सप्लाईज में यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है इंडक्टर सॉरी। ये थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, इसको फोकस कर रहा हूँ। ये इंडक्टर की दोस्तों सिंबल बना हुआ है, जहाँ पर भी इस तरह की आपको चीज़ें नजर आएंगी ये इंडक्टर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है डायोड।
दोस्तों बेसिकली ये डायोड का सिंबल है। अब इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। ये इसकी साइड जो फ्रंट साइड ये ब्लैक लगाई हुई है, ये नेगेटिव पॉइंट है और दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके बाद हम बात करेंगे बल्ब की। बल्ब जो है ना दोस्तों, ये भी सेम लाइक वैसे ही। अब आपने इसका सर्कल लगा के बीच में क्रॉस लगा दिया तो ये आपका बल्ब हो गया और 2 टर्मिनल आपने निकाल दिए। इसके बाद नेक्स्ट वन है ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर के लिए दो बेसिकली ये जैसे आपका इंडक्टर बना हुआ ना, वैसे ही ये देखें, एक ये इंडक्टर बना हुआ, एक दूसरा ये, और बीच में एक लाइन लगा देनी है। 2 टर्मिनल ये निकाल दिए, 2 टर्मिनल ये। दोस्तों क्योंकि ये ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग्स होती है। वाइंडिंग बेसिकली कॉइल्स होती हैं, उनको वाइंडिंग कहा जाता है। तो ये वैसे एक बहुत अच्छा दिलचस्प टॉपिक है ट्रांसफार्मर का। इंशाल्लाह इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये मैक्सिमम एसी सप्लाई में हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो ये प्राइमरी साइड है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये 2 वाइंडिंग्स ही होती हैं। तो ये इसका सिंबल हो गया ट्रांसफार्मर का। इसके बाद हम लास्ट वन की बात करें तो वो है हमारे पास अर्थ। तो दोस्तों ये अर्थ का सिंबल है। दोस्तों ये जो पॉइंट है इसको नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। अक्सर नहीं तो घरों में वैसे हुआ नहीं है, वहाँ 2 वायर यूज़ होते हैं, ब्लैक और रेड। अब रेड नॉर्मली फेज होता है, ब्लैक न्यूट्रल। अब इसको हर बंदा मैक्सिमम यूज़ तो करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। कुछ जगह होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये जो अर्थिंग है ना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसमें ये अल्लाह ना करे अगर कोई चीज़ शॉर्ट होती है, जिस तरह आपने देखा होगा फ्रिज में 3 पॉइंट्स निकल रहे होते हैं ब्लैक, रेड और ग्रीन। अब ये ग्रीन पॉइंट होता है, अगर इसको ये अर्थ हो तो आपकी फ्रिज कभी अर्थ नहीं मारेगी। वो जिस तरह आपको शॉक लग रहा होता है, शॉक नहीं मारती। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक इख्तिताम पे पहुंचता है। इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।